बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बकरी को पठ को यानी जो फर्स्ट टाइमर होती है उसको कितनी एज में कब जाके क्रॉस जो है वो करवाना चाहिए, जो कि बकरी के लिए, उसकी सेहत के लिए, बच्चे के लिए फ़ायदा मंद हो और फार्मर को जो है वो अच्छी प्रोडक्शन मिल सके हर हवाले से। तो ये सुबह टाइम जो है, बारिश के बाद का दिन है, शबनम तरेल जिसे हम पंजाबी में कहते हैं बहुत ज़्यादा थी पानी चारे के ऊपर, जंतर के ऊपर, तो मैंने इसको कट नहीं किया, ऐसे साबित ही ये गठड़ियाँ बांध के ये रख दिया इनके सामने, ये जंतर खा रही हैं अब। तो एनी हो, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि पाठ को किस उम्र में क्रॉस करवा लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर वीडियोस के अंदर बहुत से दोस्त जो हैं इसके ऊपर बहस भी होती है कि बकरी को पठ को साल की उम्र में, 2 दांत में, 4 में, 6 में या पूरी करके क्रॉस करवाना चाहिए। तो असल में ये होता है फार्मर के अपने विजन के ऊपर कि वो इनसे प्रोडक्शन किस हवाले से लेना चाह रहा है। ये दूसरी साइड आ गई है जी। ये बच्चे 2-3 दिन पहले मैंने 2 दिन आपको दिखाया भी था। ये जो न्यू एंट्री थी, ये मैंने जो परचेज़ किए हैं, ये देख लें माशाल्लाह से एग्जिस्ट हो चुके हैं। इनकी डिफर्मिंग वगैरह मैंने कर दी है। वो जो प्रोटोकॉल्स करने होते हैं वो आपको इंशाल्लाह मैं फिर वीडियो में एक में अलग से इनके ऊपर बना दूंगा। अभी फ़िलहाल हम क्रॉसिंग के ऊपर ही बात करते हैं, वो भी एज के लिहाज से। अब देखें, ये सामने 2 पट्ठें खड़ी हैं, इनकी एज जो है ये 8 माह होगी। ये क्रॉस हो सकती हैं, यानी ये हीट पे आ सकती हैं, और अगर ब्रीडर इनमें हुआ तो ये क्रॉस भी हो सकती हैं। लेकिन ये इस एज में क्या प्रोडक्शन हमें देंगी अगर ये क्रॉस हो जाती हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखें, एज मैंने आपको बता दी है। मेरी बड़ी बकरी की पट्ठें हैं, बड़ी लाजवाब किस्म की, ये देख लें 8 माह के करीब इनकी एज हो चुकी है। तो इस एज में भी बकरी हीट पे आ जाती है, क्रॉस हो जाती है, कंसीव भी कर जाती है, डिलीवर भी कर देगी, लेकिन बच्चे जो हैं वो निस्बतन कम होंगे और छोटे होंगे वेट में, और उनकी ग्रोथ जो है वो भी नहीं होगी। ये तो होगी बच्चों के हवाले से। और ये बकरियां जो हैं इनकी हाइट भी इधर ही रह जाएगी, इनकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी। ये अभी फिर रही होंगी 27-8 पे इनकी हाइट होगी, ये 30 पे चली जाएंगी, ज़्यादा खींचेंगी 31-2 पे। वैसे ये 37-8 40 के करीब बनने वाली पट्ठें। तो हम दोनों हवालों से अपना नुकसान करेंगे अगर यहाँ पे बकरी को क्रॉस करवा लेंगे। ये बात होगी क्लियर कि हमने 6-7 माह या 8 माह की पठ को क्रॉस नहीं करवाना। अब आते हैं जी करवाना कब है, ये भी आपको दिखाता हूँ। मेरे पास पट्ठे मौजूद हैं, एक 4 दांत है, एक 2 दांत है। तो उनमें से एक जो है वो तो मैंने क्रॉस करवाई है, दूसरी मेरे सामने क्रॉस नहीं हुई। पहले उसी पे बात कर लेते हैं। ये खड़ी है जी ब्लैक, बिल्कुल शीशनाक कलर के अंदर, एक ही कलर प्रिंट है, चमकदार जिल्द है। बॉडी स्ट्रक्चर इसका देख लें, फर्स्ट टाइमर पठ है, 4 दांत हो चुकी है, बकरा अंदर मौजूद है, मेरे सामने ये क्रॉस नहीं है। इसका लाइव वेट जो है वो आई थिंक 1.5 मन के करीब होगा, यानी 55 to 60 kg के राउंड अबाउट। तो अगर वेट की हम बात करें, ये अंदाज़ा है मेरा, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई 2-4 kg कम भी हो सकता है 60 kg से। लेकिन ये देखने में, यानी जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, बकरियों को देखते हैं, उस लिहाज से ये एक टॉप क्लास की सेहत के लिहाज से पठ है, सेहतमंद है। ये नीचे से इसके गुल शुल भी चेक कर लें। ये जैसे जैसे अब इसकी एज मैच्योर हुई है, इसने नीचे से अपनी थनियाँ, ये जो हैं देखें, फर्स्ट टाइमर पठ, और ये तकरीबन 6-6 इंच की इसने निकाली हुई। हो सकता है कोई 1.5-2 माह की ये क्रॉस भी हो, क्योंकि बकरा अंदर मौजूद है, लेकिन मैंने नहीं देखा, मैंने इसको क्रॉस होते हुए नहीं देखा। अब आते हैं दूसरी तरफ। ये पठ, ये खड़ी है काली डब्बी, जो इसको भी मैं इधर निकालने की कोशिश करता हूँ। इधर इधर बेटा, इधर ये लें। ये 2 दांत है, इसकी एज तकरीबन 15 से 16 माह है। ये अभी जो ब्लैक बकरा था कुर्बानी वाला, उसके साथ की है, उसकी बहन है, और ये भी इसी भरी बकरी की बेटी है, जिसकी 2 पट्ठे मैंने उधर दिखाई हैं। ये तकरीबन 1.5-2 माह पहले क्रॉस हुई है, ये मेरे मकड़े ब्रीडर से, टाइगर से।
तो अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अंदाज़ा है, अंदाज़ा ये लग रहा है, शो करवा रही है, क्योंकि क्रॉसिंग के बाद बकरी के बॉडी स्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ आती हैं, सेहत अच्छी होती है, चमक आती है, वो सारी पूरी हो रही हैं। और कुछ इसने अपने हवाने को भी फ़र्क डालना स्टार्ट किया है। ये तनिया शनिया कुछ ना बनानी शुरू की हैं, पहले नहीं थी, बहरहाल फिर भी कंफर्म नहीं है ये। तो इसकी एज 15 से 16 माह है। ये 2 दांत है, ये 2 साल की है, 4 दांत है। दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर देख लें। इस बॉडी स्ट्रक्चर में अगर आपकी बकरी 2 दांत तक आ जाती है, ये जो खड़ी, ये 50 kg प्लस है, ये 55 होगी, 1.5 मन के करीब करीब ये भी होगी। उससे ये कोई हो सकता है कि 2-3 kg 4 kg कम हो ब्लैक से, ये वाली। तो आप अपनी पठ को क्रॉस करवा, लेकिन अगर 2 दांत पे आपकी बकरी, आपकी पठ जो है उसका वेट ही 20 kg 25 kg है, तो फिर आप क्रॉस ना करवाएं। ये तो हो गया वेट के लिहाज से। दूसरा हम देखते हैं नस्ल को। अब ये मेरे पास टॉप क्लास की ब्रीड जो है उसके बच्चे हैं, ये बड़ी बकरी के। इनको मैंने रोका है, मैं चाहता हूं कि इनकी हाइट, इनकी प्रोडक्शन माँ से ज़्यादा हो, तो मैंने इनको ये 2 या 4 दांत तक रोक के क्रॉस कराने की तरफ गया। अगर यही पट्ठें हमारे पास किसी टैडी बकरी की, किसी दोगली बकरी की जिसकी हाइट 31-2 है, हवाना भी इतना अच्छा नहीं है, अडर भी इतना अच्छा उसका नहीं है, वो हमारे पास है, हम उसके ऊपर दोगली बकरी पे काम कर रहे हैं, तो फिर हम 1 साल जो है यानी 12 माह की पट्ठ को क्रॉस करवा सकते हैं, चाहे उसका वेट फिर 25 kg हो। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें साल से पहले पट्ठ को क्रॉस नहीं करवाना चाहिए किसी भी किस्म की। ये जो बड़ी बकरियां, इनको तो 2 दांत लाजमी करना चाहिए, और 2 दांत बकरी जो है वो कम से कम 14 माह में जाके होती है, मोस्टली 95%। कुछ ऐसे जानवर हैं जो पूरे साल में हो जाते हैं। तो बहरहाल अगर आपके पास छोटी बकरियां, तो उनको साल, अगर साल से पहले भी हो जाएं, 1-2 माह यानी 10 माह तक, 10 माह का हम लगा लेते हैं टक जो है, कि छोटी बकरियां हैं तो आप उनकी पट्ठों को 10 माह की एज में क्रॉस करवा लें। अगर बड़ी हैं तो उनको कम से कम जो है 2 दांत ज़रूर करवाएं 15 से 16 माह की एज में, वो भी तब अगर उनका वेट जो है वो अच्छा हो जाए, 50 kg प्लस हो जाए, सेहत अच्छी हो। जैसे ये, अगर सेहत इस तरह की नहीं है फिर आप उनको रोकें, 4 दांत तक रोकें, ताकि उनकी बॉडी अच्छी बन जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप 8 दांत तक लेके जाएं, उसमें भी हमारा लॉस है, लेकिन कम से कम आपकी बकरी जो है वो इस कंडीशन में हो पठ, ताकि वो बच्चे भी अच्छे दे और उनको पाल भी अच्छा ले। और पालेगी तब ही अच्छा जब उसके पास दूध अच्छा हो, और दूध तभी अच्छा होगा जब उसकी अपनी सेहत, अपनी बॉडी कंडीशन जो है वो अच्छी हो। अगर उसकी अपनी बॉडी कंडीशन अच्छी नहीं है, वो नस्ल में जितनी मर्जी अच्छी हो, वो दूध अच्छा प्रोड्यूस नहीं करेगी, ये याद रखिए। अब ये पठ थी मेरे पास, अब तो ये 4 दांत है, 2 दफ़ा इसने डिलीवर कर दिया है। ये 2 दांत पे क्रॉस हो गई थी। वो बच्चा इसका तकरीबन 9 से 10 माह का है पहला, जो कि मैंने सेल आउट कर दिया था। अब इसकी पट्ठे मौजूद हैं। ये पठ और बकरा जोड़ा है इसका, 4 माह के करीब। ये तकरीबन 18 से 20 दिन के बाद क्रॉस हो गई थी डिलीवर करने। तो इसकी हाइट देख लें, अगर ये तब क्रॉस ना होती, ये दूसरी जो ये पठ फिर रही है ना, ये कह लें कि इसी की एज की है, इसने अभी डिलीवर किया ही नहीं है, उसने 2 दफ़ा कर दिया है। इनके कंपैरिजन पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि क्या मैंने इनसे हासिल किया है। तो एनी हाउ, आज की जो वीडियो थी इसका पर्पस था कि हमने पठ क्रॉस कब करवानी है। लुब्बे लुबाब कंक्लूजन यही है कि जब आपकी पठ जो है उसकी सेहत आपको ये लगे कि अब ये बच्चे भी अच्छे प्रोड्यूस कर सकती है और दूध भी अच्छा बना सकती है, तो फिर उसको क्रॉस करवाएं। तो वो एज कम से कम जो है वो 2 दांत है। उसके ऊपर इस बॉडी कंडीशन में अगर आपकी पट्ठे हैं तो उनको इजीली क्रॉस करवा लें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है 4-6 दांत तक रोकने की। क्यों नहीं है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको तफसीली बता दूंगा, प्रैक्टिकली दिखा के, हर चीज़ सबूत के साथ। क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक रोकेंगे तो हमें नुकसान होगा। कैसे होगा वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब वीडियो एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।